Hey everyone, so after a long time, I'm going to make today one grammar topic, means completing one grammar topic, which is about clauses. बड़े से बड़े प्रोफेसर ऐसे लिटरेचर के प्रोफेसर होते हैं जो टीचर्स होते हैं ना, उन्हें भी इस टॉपिक में इस क्लॉज में ना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि किसको कौन सा क्लॉज माने, कैसे डिफ्रेंशिएट करें। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, नोटिस किया। आप किसी से पूछ के देखना, कोई लिटरेचर का प्रोफेसर ही होगा ना, वो भी कहीं ना कहीं मात खा जाएगा कि कैसे इसको डिस्टिंग्विश करें। बट यहाँ पे मैं कुछ ऐसा निचोड़ लेके आई हूँ सारी चीज़ों का, जिससे आप मतलब ईजिली देखते से पहचान लेंगे कि यूँ चुटकियों में कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें बिटवीन डिफरेंट क्लॉजेस। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है टॉपिक, इसके अलावा स्कूल एंड कॉलेजेस में तो आता ही है। तो लेट्स स्टार्ट। अब आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे लेटर्स, देन वर्ड्स, देन फ्रेजेस एंड देन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लेटर्स। तो एवरीवन नो कि लेटर्स तो होते हैं A to Z, मीन्स अल्फ़ाबेट्स को लेटर्स बोलते हैं। उससे बड़ा होता है वर्ड्स, मतलब लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनते हैं ना। तो वर्ड्स लाइक बॉय, टॉय, मेक, कुक, फास्ट एक्सेट्रा। उससे बड़ा होता है फ्रेज, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डोंट हैव कंप्लीट मीनिंग, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। अब मैं यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके बढ़ेंगे ना हम आगे। सबसे पहले आपको लेटर्स आ गया समझ, वर्ड्स आ गया समझ। अब ये फ्रेजेस क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल अभी बता देती हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। इसका एग्जांपल समझिए, टाइम इज़ राइप, द टाइम इज़ राइप। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज़ सुटेबल टाइम फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। एक पर्टिकुलर वर्क के लिए एक अच्छा टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। तो टाइम इज़ राइप, ये है फ्रेजल वर्ब या फिर फ्रेज, इसको फ्रेज कहते हैं। फिर एक है ब्रेक अ लेग। अब यूजुअली जब हम सोचेंगे ना कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो हम हिंदी लिटरल मीनिंग अगर निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा कि पेड़ तोड़ दो, ये मतलब निकलेगा क्या, ब्रेक अ लेग। नो, ब्रेक अ लेग एक फ्रेज़ है और उस फ्रेज़ का मीनिंग होता है गुड लक। मतलब जब हम किसी को गुड लक विश करते हैं ना, तब हम ये बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड ब्रेक अ लेग। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो इंटरव्यू लेगा उसका पेड़ पेड़ तोड़ दो। इसका मीनिंग ये है कि गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड ब्रेक अ लेग, मतलब गुड लक, सारा गुड लक आपके साथ जाए, आप इंटरव्यू क्लियर कर लो, ऐसा। तो यहाँ आप देखेंगे कि देयर इज़ नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंसेस। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट या वर्ब था क्या? वर्ब तो चलो मानते हैं कि चलो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, बट यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब ऑल इन ऑल मैं क्या कहना चाह रही हूँ ना, कि एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट वाली जो बात होती है कि चलो अच्छा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब अगर है भी, तो फिर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट खाएं फिर। तो ऐसे सब्जेक्ट एंड वर्ब का ना कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, बस उसी को कहते हैं फ्रेज़, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ना मिले। और फ्रेज़ बताना इसलिए नीडेड था यहाँ, सो दैट मैं आगे जब क्लॉज बताऊँ तो कई लोग क्लॉज एंड फ्रेज़ में भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लॉज में। सो डेफिनेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट मीनिंग विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। अभी हमने इसकी प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा कि फ्रेज़ में क्या होता है, कि फ्रेज़ में ना कंप्लीट मतलब उसका मीनिंग भी नहीं निकलता, मतलब जैसे उसका कोई लिटरल मीनिंग होता है। सेकंड थिंग, उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है और इसीलिए इसको क्लॉज कहते हैं। तो ये है पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट और अ वर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कंटेन करता है क्या क्या, जिसमें होता है सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रिडिकेट। तो प्रिडिकेट एंड सब्जेक्ट, प्रिडिकेट का मीनिंग क्या होता है ना, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी जो भी सेंटेंस में होता है ना, उस सबको टोटली प्रिडिकेट कहते हैं, या फिर एक वर्ब भी हो सकती है। तो द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लोज कैन बी मैंशनड और हिडन, बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल और एंड डिस्टिंग्विशेबल। अब क्या है ना, एक कंडीशन है कि जो सब्जेक्ट है ना, वो तो चाहे मेंशन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वर्ब है, क्लॉज की, क्लॉज का ही डेफिनेशन है, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये, कि जो वर्ब होती है ना, उसको या तो विजिबल होना चाहिए या फिर उसको डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, मतलब सीधे सीधे समझ में आ जाए कि ये वर्ब है, ऐसा। सब्जेक्ट चाहे हिडन हो चलेगा, लेकिन वर्ब मेंशन होना बहुत नीडेड है, और तभी ये बनता है क्लॉज। ओके,
नेक्स्ट, अ क्लास कैन एक्ट एज अ सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे एक क्लॉज होगा ये, अ क्लॉज कैन एक्ट एज अ सेंटेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो जो क्लॉज है ना वो एक सेंटेंस के एक पार्ट की तरह भी वर्क कर सकता है, मतलब पूरा पूरा फुल सेंटेंस है उसका इतना इतना पोर्शन मान लो क्लॉज होगा, बाकी रिमेनिंग जो भी हो, अभी आगे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे आप। फिर है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। एक होता है इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। कई बार क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, वैसे तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं आएगी लेकिन कई बार ना नाम से आ जाता है कि फिगर आउट द प्रिंसिपल क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, मेन क्लॉ, हमने तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दो नाम सुने थे, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा आ गया ये। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी कि प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट क्लॉज तो इसको कहते हैं, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं और इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। फिर एक होता है सेकेंड टाइप विच इज़ डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इसको सबऑर्डिनेट करके इस पर डिपेंड होता है। ओके, धीरे धीरे सब आपको बातें आएगी समझ में। आज के इस वीडियो में मैं बस यहीं तक का बना रही हूँ क्योंकि इसके बाद में मुझे डिटेल में सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।